अपनी लेवल पे आप जो ये पीडीपी और ये जो प्रॉक्सीज है ना, इनने एक मैसेज डाल दी कि अपनी पार्टी, हम आज भी आपके इस इंटरव्यू में मैंने आप आज भी बोला है कि अपनी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। क्या उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब से ये सवाल जवाब किए कि ऐसा पर्दे के पीछे क्या डील चल रही है, ऐसी पर्दे के पीछे क्या बात चल रही है कि उनको बीजेपी की बी टीम का सहारा लेने की जरूरत पड़ गई। सियासी इख्तियार छीन लिए गए हैं, उनको वापस दिलाने के लिए जो वो बेहतर समझे उनको अपना वोट दे दें, इसलिए हमने विड्रा कर दिया। अर्ज करूं, जब मैंने विड्रा किया उस रोज़ भी मैंने मीडिया से यही अपील की कि उमर अब्दुल्ला साहब के आने के बाद जब उन्होंने बडगाम कांस्टिट्यूंसी में फार्म भर लिया तो बडगाम कांस्टिट्यूंसी एक हाई प्रोफाइल कांस्टिट्यूंसी हो गई। तो मैंने अपने साथियों के साथ मशवरा करके यही बात इस नतीजे पे हम पहुँचे अपने साथियों से बात करने के बाद कि उमर अब्दुल्ला साहब की आवाज़ मौजूदा हालात में जो हम घिस रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब की आवाज़ एक बर वक्त और मौसर और वज़नदार आवाज़ है। अगर बडगाम कांस्टिट्यूंसी के नसीब अच्छे हुए, नसीब जाग उठे, हमने मशवरा किया कि अगर बडगाम कांस्टिट्यूंसी का नसीब अच्छा हुआ तो जो पिछले 3 दहाइयों से वहाँ के लोगों के मसाइल अब ऐसे ही पड़े हैं जो अभी तक हल नहीं हुए हैं, तो उनका हल होने का वक्त आ गया है उमर अब्दुल्ला साहब के आने की वजह से। तो हमने मशवरा किया कि जो मौजूदा हालात है इस वक्त, जब कश्मीरियों से सब कुछ छीन लिया गया है, एक वज़नदार, ताकतवर और मुवस्सिर आवाज़ की ज़रूरत है। वो आवाज़ हमने मशवरा करके ये तय पाया कि वो आवाज़ उमर अब्दुल्ला साहब की है। उस पेश नज़र मैंने सोचा कि हम अपना फार्म विड्रा करेंगे ताकि लोगों का वोट तकसीम ना हो जाए और लोगों को एक मौका दिया जाए कि वो अपनी मनपसंद जो अपने मनपसंद कायद हैं, जो उनके मसाइल को हल करेंगे, जो उनके जो सियासी इख्तियार छीन लिए गए हैं उनको वापस दिलाने के लिए जो वो बेहतर समझे उनको अपना वोट दे दें, इसलिए हमने विड्रा कर दिया। मुंतज़र मोहिद्दीन साहब ने अपना जो सपोर्ट है वो उमर अब्दुल्ला साहब के लिए जो है उसका ऐलान किया। मुंतज़र मोहिद्दीन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हर कोई जानता है कि वो बीजेपी की जो बी टीम है या जो बीजेपी के अहम रुकन हैं, पर्दे के पीछे एक अहम रुकन की हैसियत से उन्होंने पिछले 5 साल से जम्मू कश्मीर में 2019 की बाद काम किया और आज अपना नॉमिनेशन वापस लेने के बाद कल हमने देखा कि उन्होंने जो अपना पॉलिटिकल सपोर्ट है वो उमर अब्दुल्ला साहब को उन्होंने दिया। सबसे अहम चीज़ इसके अंदर ये है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी, जिस इलाके से उन्होंने ये सपोर्ट दिया है, उसी इलाके के रहने वाले हमारे श्रीनगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के सिटिंग एमपी आगा रहुला साहब भी वहीं के बसकिंदार हैं और कुछ समय पहले उन्होंने ये बात बड़े ज़ोर देकर कही थी कि अगर उनकी पार्टी ने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी लीडर ने भी बीजेपी की या बीजेपी की ABC टीम के साथ किसी भी किस्म का अलायंस करने की कोशिश की या किसी भी किस्म का सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की तो वो इस्तीफा देंगे और वो इसका पुरजोर मुखालफत करेंगे। तो मेरा पहला सवाल जो है वो आगा रहुला साहब से है कि क्या उन्होंने अपनी पार्टी से इस चीज़ के ऊपर सवाल जवाब किए, क्या उन्होंने अपनी पार्टी की लीडरशिप से इस चीज़ के ऊपर सवाल जवाब किए, क्या उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब से ये सवाल जवाब किए कि ऐसा पर्दे के पीछे क्या डील चल रही है, ऐसी पर्दे के पीछे क्या बात चल रही है कि उनको बीजेपी की बी टीम का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ गई और ये सहारा भी वो वहाँ ले रहे हैं जहाँ जो कि होम कॉन्स्टिट्यूंसी आगा रहुला साहब की है। तो ये सवाल हमारा आगा रहुला साहब से है, ये सवाल हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। जो इलेक्शंस में जाने से पहले का जो एजेंडा रहा है वो बहुत क्लियर रहा है, वो बड़ा साफ रहा है। हमने हमेशा कहा है कि कोई भी सेक्युलर गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर में बनेगी वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उसके सपोर्ट में खड़ी रहेगी और उसके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। लेकिन अगर कहीं से भी हमारे को जो ये नई नई डेवलपमेंट जो सामने आ रही है, जो हम देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ पर्दे के पीछे अलायंसेस हो रहे हैं, सामने लोगों को कुछ बोला जा रहा है,
पीठ पीछे उनकी कुछ किया जा रहा है, तो इसके ऊपर सवाल उठाना मैं समझता हूं हमारा फर्ज है, हमारा ये सवाल पूछना हमारा फर्ज है, लोगों के हवाले से ये सवाल पूछना हमारा फर्ज है। तो ये हम बात कर रहे हैं। बाकी जितनी भी सेक्युलर ताकतें पोस्ट इलेक्शन जो भी रिजल्ट निकलता है, जहां पीडीपी की जरूरत उनको पड़ेगी, जहां पीडीपी उनकी मदद कर सकती है, जहां उनको असिस्टेंस कर सकती है, वहां पीडीपी उनके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। को ओपनली कह रहा हूँ, हमारा कुछ भी नहीं है। मैं आज भी आपको कह रहा हूँ कि अपनी पार्टी पीडीपी, पीसी, जो ये क्या नाम है इसका, इंजीनियर रशीद, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ये सारे इनके अपने प्रॉक्सीज हैं और हमारा कोई इनके साथ अलायंस नहीं है। कश्मीरियों को एक साथ खड़ा होना है ताकि हम मैंडेट को डिवाइड ना करें। इसी के लिए हर किसी को मैं आज भी अपील करता हूँ, अपनी कॉन्शियंस पे हाथ रख के, अपने कॉन्शियंस से सोचे, अपने दिल पे हाथ रख के इस वक्त अपना मैंडेट डिवाइड मत करे, वोट डिवाइड मत करे और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करे। इंडिविजुअल लेवल पे कहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब बडगाम डिस्ट्रिक्ट को एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे साथ उन्हें ज्वाइन या कुछ ऐसा नहीं किया। अपनी लेवल पे अब जो ये पीडीपी और ये जो प्रॉक्सीज है ना, इनने एक मैसेज डाल दी कि अपनी पार्टी, हम आज भी आपके इस इंटरव्यू में मैंने आज भी बोला है कि अपनी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। आज भी मैं आपको कह रहा हूँ ये सारे लोग जो हैं ये ABCD टीम है। और आज भी हम जिस तरह रुहुल्लाह साहब ने गारंटी दी है, हम बीजेपी के साथ कोई पैक्ट नहीं करें। इंडिविजुअली जुनैद या कोई भी आदमी या कोई भी उठेगा और कहेगा कि मुझे फ़लानी कैंडिडेट बेहतर लगता है, उसकी मैग्नानिमिटी है, मुंतज़िर मोहिउद्दीन जी की मैग्नानिमिटी है, क्योंकि वो जानते हैं कि बेहतर तरीके से उमर साहब बडगाम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको फ़ायदा होगा। और ये एक बहुत बड़ी बात है एक पॉलिटिशियन में, जब वो ये समझे कि मेरा जो इलाका है वो बेहतर होगा अगर फ़लानी आदमी इसको रिप्रेजेंट करेगा, उसकी बहुत अच्छी मरहबा। हम वो हमारे इसमें बैठा नहीं था कि अपनी पार्टी के फ्लैग लेकर के उमर साहब ने उसको ये डाला। इंडिविजुअली अपने मर्ज़ी से उनने उमर अब्दुल्ला साहब को सपोर्ट किया। अब जो लोग जिनको पास और कोई एजेंडा नहीं वो ये बोलेंगे, बल्कि ये जानबूझ के कंसर्टेड एफर्ट है, चाहे वो पीडीपी हो या बाकी पार्टीज़ को, कि किसी तरीके से कोई ये जो वेव है इसको हम इधर उधर करें। लेकिन लोग समझ गए हैं तो लोग जानते हैं कि आज की डेट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हर किसी का मैंडेट है। और जहाँ तक मुंतज़िर मोहिउद्दीन साहब की बात है, उनने भी यही समझा कि जम्मू कश्मीर में आज की डेट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम से जीते, और बडगाम से नहीं सिर्फ पूरे जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीते, और हम उसकी सराहना करते हैं। बाकी जिनको जो बोलना है लोग फैसला करें।